हेलो बच्चों, इंडियन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 12 के एक्सरसाइज 5.7 के बारे में जानेंगे। उससे पहले कोई फंक्शन दो बार अवकलनीय है या नहीं, मतलब ट्वाइस डिफरेंशिएबल है कि नहीं, उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि इससे पहले जितने भी फंक्शन के बारे में पढ़े हैं सबका एक मरतबा डेरिवेटिव निकालते थे। अब अगले एक्सरसाइज में दो मरतबा एक ही फंक्शन के डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे। तो वो फंक्शन दो बार अवकलनीय है या नहीं, उसकी जांच कैसे करेंगे उसके बारे में जानेंगे, और उसका दो बार डिफरेंशिएबल कैसे निकालेंगे उसको भी देखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि कौन फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है या नहीं। चलिए, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन मतलब दो बार अवकलनीय फलन, दो बार अवकलनीय फलन। चलिए, वो कौन से फंक्शन होंगे तो देख लेते हैं। ए फंक्शन इसको ब्लैक पेन से लिख देते हैं, वो हेडिंग हो गया। ए फंक्शन said to be twice differentiable at a point x बराबर a। इफ कोई फंक्शन x बराबर a पर दो बार अवकलनीय है या नहीं, इसके बारे में देखेंगे। नंबर 1, LF डैश a बराबर RF डैश a बराबर F डैश a, यानी कि पॉइंट ए पर कोई LF डैश यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकला हुआ फंक्शन को x बराबर a पर चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस बिंदु पर उस फंक्शन का वैल्यू तीनों बराबर है या नहीं। उसके बाद फिर आगे चेक करेंगे दूसरी बात कि LF डबल डैश a बराबर RF डबल डैश a, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में देखेंगे कि उस x बराबर a पर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है कि नहीं, जहां वेयर LF डबल डैश a जो है वह लिमिट x एक्सटेंड टू a प्लस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है तो a माइनस f डैश x माइनस f डैश a बटे x माइनस a होगा। इसको इस तरह भी इंडिकेट कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को LF डैश a माइनस से भी सूचित कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो LF डैश a माइनस 0 निकाल करके ये डबल डैश निकाल करके, उसी प्रकार RF डबल डैश a का मतलब है लिमिट x एक्सटेंड टू a प्लस f डैश x माइनस f डैश a बटे x माइनस a निकालेंगे। इसको इस तरह भी इंडिकेट कर सकते हैं RF डबल डैश a प्लस 0। ठीक, चलिए, तो ये कैसे दो बार अवकलनीय है या नहीं उसको चेक करने के लिए इस प्रकार चेक करेंगे। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को इंडिकेट कैसे करेंगे, उसको निकालेंगे कैसे, वो देख लेते हैं। चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी दो बार अवकलनीय फलन। इफ ए फंक्शन ट्वाइस, if a function f twice differentiable, then the second order derivative, order derivative
डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को डिनोट कैसे करेंगे? डेरिवेटिव डिनोटेड बाई, इसको डिनोट करेंगे d2y/dx² से, या y2 से इंडिकेट करेंगे, या d2y से इंडिकेट करेंगे, या y" से इंडिकेट करेंगे, या f" से भी इंडिकेट कर सकते हैं। ये सभी तरीका है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को इंडिकेट करने का। जहाँ d2y/dx² जो होगा वो dy/dx dy/dx के बराबर होगा। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो निकाले हुए रहेंगे उसी का फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। तो पहले कोई y बराबर कोई फंक्शन दिया रहेगा, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy/dx निकलेगा, फिर उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो d2y/dx² निकलेगा। तो इस तरह निकालेंगे। चलिए देख लेते हैं एक्सरसाइज 5.7 को। चलिए नोट डाउन इट। हाँ तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है x² + 3x + 2। इसका 2 बार अवकलज निकालना है। सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है उसको y बराबर मान लेंगे। लेट y बराबर x² + 3x + 2। तब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो निकलेगा dy/dx। x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो x² का हो जाएगा 2x प्लस 3x का हो जाएगा 3 प्लस 2 का हो जाएगा 0। तो 0 तो इसको हटा देते हैं, फिर से इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो फिर से डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो इसको लिख लेंगे d2y/dx²। तो ये फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा और 3 का 0 हो जाएगा। तो फाइनली यही आंसर हो गया, यानी कि x² + 3x + 2 का डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन 2 निकला। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है x⁻20। तो इसको हम मान लेते हैं लेट y बराबर x⁻20। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं तो dy/dx निकालेंगे। तो ये 20 गुना में आ जाएगा, x⁻19 हो जाएगा। फिर से इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो d2y/dx² निकालेंगे। तो 20 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 90, x⁻18 रह जाएगा। तो 19 और 20 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 19 टू द 38 और 0 यानी 380 x⁻18। ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, काफी आसान है। इसको मान लेंगे लेट y बराबर x cos x। तो यहाँ dy/dx हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल बोले तो u इंटू भी का फॉर्मूला, u को बाहर रखेंगे तो v का डिफरेंशिएशन, और v को बाहर रखेंगे तो x का u का डिफरेंशिएशन। चलिए इसको सबसे पहले x को हम बाहर करते हैं तो d cos x बटे dx, प्लस cos x को अगर हम बाहर करते हैं तो dx बटे dx। चलिए तो x cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन x। तो इसको एक साथ इस तरह लिख लेते हैं, माइनस को पहले लिख लेंगे x साइन x, cos x वैसे ही रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, मतलब कि इतना मिला। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में। फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसको लिखेंगे d2y/dx²। तो चलिए इसमें फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, माइनस को बाहर कर देते हैं, x को बाहर करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x निकलेगा, और प्लस साइन x को बाहर करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 निकलेगा, फिर प्लस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होगा। चलिए तो ये आगे माइनस से गुना कर देते हैं, माइनस से यहाँ गुना हुआ तो माइनस x cos x माइनस साइन x, यहाँ प्लस माइनस माइनस साइन x, यानी कि तीनों में ही माइनस हो गया। तो माइनस x
कॉस एक्स, ये माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया -2 साइन एक्स, -2 साइन एक्स। या तो इतना छोड़ देंगे या दोनों में से माइनस कॉमन कर लेंगे, एक्स कॉस एक्स और -2 साइन एक्स। तो फाइनली ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, नोट डाउन इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है y बराबर log x। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट, हम क्या पाते हैं, तो dy बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स। फिर से निकालते हैं इसका डिफरेंशिएशन अगेन फिर, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकलेगा। तो 1 बाई एक्स, शायद आपको याद होगा 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है -1 बाई एक्स स्क्वायर। क्योंकि एक्स को ऊपर ले चलेंगे तो एक्स पावर -1 होगा, ये -1 गुना में आ जाएगा और फिर -1 और घट जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 एक्स टू दी पावर -2, ये नीचे चला गया तो एक्स स्क्वायर हो गया, यानी 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है -1 बाई एक्स स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको हम y मान लेते हैं, y बराबर एक्स क्यूब लॉग एक्स, एक्स क्यूब लॉग एक्स। चलिए तो इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स निकलेगा, क्योंकि यहाँ दो फंक्शन है, तो यहाँ पहले तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एक्स क्यूब को बाहर करेंगे तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, और फिर लॉग एक्स को बाहर करेंगे तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन। चलिए तो यहाँ एक्स क्यूब और लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x प्लस यहाँ एक्स, लॉग एक्स यहाँ बाहर है और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर। इसको आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ x से यहाँ सिंगल x कट जाएगा तो यहाँ x स्क्वायर बच जाएगा। तो आगे यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ बच गया बराबर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 3x स्क्वायर लॉग एक्स, 3x स्क्वायर लॉग एक्स। इसका फिर से डिफरेंशिएशन निकालते हैं अगेन, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। फिर से डिफरेंशिएशन निकाले तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x निकलेगा। चलिए इसमें है सो प्रोडक्ट रूल लगाइए, एक्स स्क्वायर को बाहर करेंगे तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, और फिर लॉग एक्स को बाहर करेंगे तो 3x एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। इसको आगे बढ़ा लेते हैं, 2x प्लस 3, x से एक x कट जाएगा कैंसिल, तो यहाँ x बच गया प्लस 2x लॉग x। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से x में मल्टीप्लाई करेंगे 3x, या 3 to the 6x log x। तो यहाँ हो गया 3 to 5x प्लस 6x log x। तो फाइनली ये इसका आंसर हो गया। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है y बराबर e टू दी पावर x साइन 5x। चलिए तो इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो यहाँ से डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, e टू दी पावर x को बाहर करेंगे तो d बाई डी एक्स साइन 5x, फिर साइन 5x को बाहर करेंगे, साइन 5x को बाहर करेंगे तो d बाई डी एक्स ई टू दी पावर x। तो e टू दी पावर x वैसे ही रह गया, साइन 5x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 5x, फिर 5x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो 5, यहाँ पर चेन रूल लग जाएगा, साइन 5x को 5x के रेस्पेक्ट में, फिर 5x को x के रेस्पेक्ट में, तो ये 5 निकला। चलिए फिर साइन 5x और e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही रहेगा। तो दोनों में से e टू दी पावर x को कॉमन कर लेते हैं, e टू दी पावर x कॉमन हुआ तो ये हो गया 5
cos 5x प्लस ये sin 5x। फिर से इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। अगेन d2y बाई dx स्क्वायर, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, e टू दी पावर x को बाहर करेंगे तो इस दोनों का, इस पूरे का डिफरेंशिएशन निकाल देंगे। तो 5 तो वैसे ही रहेगा, cos 5x का माइनस sin 5x इंटू 5x का 5 निकलेगा। यहाँ भी sin 5x का डिफरेंशिएशन cos 5x इंटू 5x का डिफरेंशिएशन 5। चलिए अब फिर इस दूसरे वाले फंक्शन को हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, यानी 5 cos 5x प्लस sin 5x, इसको बाहर रखेंगे तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, e टू दी पावर x ही रहेगा। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। तो e टू दी पावर x से यहाँ मल्टीप्लाई, दोनों में ही e टू दी पावर x है, कॉमन कर लीजिए इसको। e टू दी पावर x कॉमन कर लिया तो यहाँ पर से माइनस 5 25 sin 5x, यहाँ 5 cos 5x प्लस यहाँ 5 cos 5x, फिर ये हो गया प्लस sin 5x। चलिए देख लेते हैं जोड़ घटाव करके। e टू दी पावर x, ये 25 sin 5x है, sin 5x यहाँ है तो ये एक ठो है तो 25 में से एक घटा देंगे, माइनस 24 sin 5x, ये 5 और 5 10 cos x। हाँ तो इसको पहले, इसको बाद में लिख लेंगे। यही आंसर हो गया, या 2 कॉमन किया जा सकता है। अगर इसमें से 2 कॉमन कर ले 2 e टू दी पावर x इंटू हो जाएगा, इसको पहले लिख लेते हैं 5 cos x, ये हो जाएगा माइनस 12 sin 5x, ये भी 5x ही रहेगा, 5x यहाँ भी 5x, तो ये आंसर निकल गया। चलिए तो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, इसको नोट कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है e टू दी पावर 6x इंटू cos 3x। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे तो dy बाई dx निकालते हैं। तो e टू दी पावर 6x को बाहर किए तो cos 3x का डिफरेंशिएशन माइनस sin 3x, फिर चेन रूल से 3x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो 3 निकलेगा, फिर प्लस cos 3x को बाहर किए तो e टू दी पावर 6x का डिफरेंशिएशन वही रह जाएगा, फिर चेन रूल से 6x का डेरिवेटिव 6 हुआ। मतलब कि e टू दी पावर x को 6x को कॉमन कर देते हैं, e टू दी पावर 6x कॉमन कर दिए तो इस माइनस वाले को बाद में लिख लेते हैं, इसको पहले लिख लेंगे। तो ये हो गया 6 cos 3x, ये बाद में चला गया माइनस 3 sin 3x। चलिए अगेन फिर से निकालते हैं, तो फिर से d2y बाई dx स्क्वायर निकालते हैं। तो e टू दी पावर 6x को बाहर रखेंगे तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन एक बार। तो चलिए 6 cos 3x का माइनस sin 3x इंटू फिर 3x का 3 माइनस 3 इंटू sin 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 3x इंटू 3x का 3, ये इसका डिफरेंशिएशन निकल गया सिर्फ इसका। चलिए एक बार इसको पहले रख देते हैं, बाहर करते हैं, यानी 6 cos 3x माइनस 3 sin 3x को बाहर रखते हैं तो e टू दी पावर 6x का डिफरेंशिएशन वही रह जाएगा और चेन रूल से 6x का डिफरेंशिएशन 6। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। देखिए e टू दी पावर 6x इस पूरे में, e टू दी पावर 6x इस पूरे में गुना के रूप में है तो इसको कॉमन कर लेते हैं। तो e टू दी पावर 6x को कॉमन कर लिए तो यहाँ बच गया 6 3 18 माइनस 18 sin 3x। चलिए 3 3 9 cos 3x, यहाँ है 6 cos 3x
और माइनस, और 6 को कॉमन नहीं किया तो 6 से भी मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 इधर 36 हो गया यहाँ, और 6 3 इधर 18 यहाँ साइन 3x। तो चलिए साइन 3x यहाँ है और साइन 3x यहाँ है, दोनों ही माइनस में है, तो इसको बाद में रख देंगे। cos 3x और cos 3x ये प्लस में है, तो ये 36 प्लस में 9 माइनस में, 36 में से 9 घटा तो 27 cos 3x। ठीक, ये 18 माइनस में है, वो भी 18 माइनस में, यानी कि -36 साइन 3x हो गया। देख लेते कॉमन क्या है, तो दोनों में से 9 कॉमन कर देते हैं, तो 9 कॉमन कर दिए तो 9e⁶x इंटू 9 3 27 यानी 3 cos 3x माइनस 9 4 36 तो 4 साइन 3x। तो फाइनली ये क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर निकल गया। नोट डाउन इट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है y बराबर tan इनवर्स x। इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से dy बाई dx निकलेगा, d बाई dx tan इनवर्स x। चलिए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए फिर से इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो d2y बाई dx स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर, तो इसका भी निकाल देते हैं वैसे ही। ये हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और चेन रूल से एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो 2x होगा, यानी कि ये निकल गया -2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है log ऑफ log x। क्वेश्चन नंबर 9 में है लेट y बराबर log ऑफ log x। चलिए तो यहाँ पे से dy बाई dx निकल जाएगा log x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। या पहले चेन रूल लगा देते हैं, अब कंफ्यूज हो जाओगे। तो d log x log ऑफ log x को इसके ये log x के रेस्पेक्ट में, फिर log x को x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से निकल जाएगा। क्योंकि ये log है तो 1/, इतना 1/log x यहाँ से निकल गया, और log x का यहाँ से 1/x निकल गया, यानी कि हो गया 1/x log x। इसका फिर से डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो d2y बाई dx स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 1 कुछ भी होता है, 1 अगर x होता है तो उसका डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ भी हो जाएगा -1/x log x का होल स्क्वायर। लेकिन चेन रूल से फिर इसका भी डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, तो चेन रूल से इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो x को बाहर करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और प्लस log x को बाहर करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1। शायद आप नहीं समझे होंगे। पहले x 1/x log x का डिफरेंशिएशन निकाले x log x के रेस्पेक्ट में, फिर चेन रूल से इसको आगे ले चलेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, तो चेन रूल लगाएंगे। x को बाहर किए तो log x का 1/x, और फिर log x को बाहर किए तो x का डिफरेंशिएशन 1। चलिए यहाँ x से x कैंसिल हो गया, तो ऊपर में बच गया 1 प्लस log x माइनस 1 प्लस log x, और बट्टे में x log x का होल स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया, तो इतना रहने देते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नोट डाउन इट। हाँ तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में है y बराबर साइन लॉग x। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं इसे। चलिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, तो dy बाई dx हो जाएगा। यहाँ चेन रूल लगा देंगे, क्योंकि साइन जो फंक्शन है वो log x में है, तो d साइन log x जो है
उसको log x के रेस्पेक्ट में तोड़ देंगे, फिर log x को x के रेस्पेक्ट में। तो sin x का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x, तो यहाँ पर हो जाएगा cos log x, ठीक। और log x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/x। फिर से इसका डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं, तो d2y/dx² निकालने के लिए इस पहले cos log x को बाहर रखेंगे, तो 1/x का डिफ्रेंसिएशन, तो 1/x का डिफ्रेंसिएशन जैसा कि जानते हैं -1/x² हो जाएगा। फिर प्लस 1/x को अगर बाहर रखते हैं तो cos log x का डिफ्रेंसिएशन, तो cos का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस sin x, माइनस sin log x हो जाएगा ये। फिर log x का डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो 1/x, ये हो गया। चलिए देख रहे हैं कि 1/x² यहाँ से और 1/x² यहाँ से भी कॉमन है, तो 1/x² को कॉमन कर लिए, अब माइनस भी कॉमन है, माइनस भी कॉमन कर लीजिए, तो -1/x² कॉमन किए, तो यहाँ बच गया cos ऑफ log x। चलिए यहाँ से बच गया sin प्लस sin ऑफ log x, यानी कि फाइनली ये आंसर आ जाएगा cos ऑफ log x प्लस sin ऑफ log x बटा x²। अच्छा जरा चेक कर लीजिएगा इसको। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 10 का ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है, यदि y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x है, तो सिद्ध कीजिए कि d2y/dx² प्लस y बराबर 0। यानी कि इसको हल करना है, हल करके इतना सिद्ध करना है। तो चलते हैं, चलिए दिया है गिवन y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x, इसका डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो dy/dx हो जाएगा। चलिए 5 cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस sin x, तो माइनस को पहले रख लेते हैं, -5 sin x, 3 sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x, तो निकल गया पहला डिफ्रेंसिएशन। फिर से निकालते हैं, अगेन d2y/dx², तो d2y/dx² निकालेंगे तो sin का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा cos x, और फिर cos का डेरिवेटिव हो जाएगा -sin x। चलिए तो इसको माइनस माइनस प्लस, इसको पहले लिख देते हैं, तो प्लस 3 sin x और -5 cos x। अच्छा यहाँ देखिए तो इसको समीकरण 1 अगर मान लेते हैं, तो समीकरण 1 में क्या देखा है, 5 cos x माइनस 3 sin x माइनस 3 sin x। अच्छा यहाँ से माइनस अगर कॉमन कर लेंगे तो काम चल जाएगा, इतना आ जाएगा। अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, इसको पहले ही रहने दीजिए, -5 cos x और ये प्लस 3 sin x है। अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ 5 cos x हो जाएगा, यहाँ -3 sin x हो जाएगा। ये है d2y/dx², d2y/dx², इसको रख देते हैं समीकरण 1 से y, क्योंकि y का ये पूरा वैल्यू है, तो इसके बदले में हम y रख सकते हैं। ये आ गया समीकरण 1 से। तो इस y को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो d2y/dx², y इधर आया तो प्लस y बराबर 0, जो कि ये सिद्ध करना था, तो ये फाइनली सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। नोट डाउन इट। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है, यदि y बराबर cos इनवर्स x है तो d2y/dx² को केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए। मतलब इसका जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे उसमें x नहीं होना चाहिए, वो केवल y के पदों में आंसर निकलना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, हल करते हैं। गिवन y बराबर cos इनवर्स x है, तो ऐसा करते हैं, चूंकि y के पदों में ही निकालना है, तो ये cos को इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में,
तो ये हो जाएगा cos y बराबर x। अब डिफ्रेंसिएशन निकाल देते हैं, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो cos y का d cos y को y के रेस्पेक्ट में और फिर y को x के रेस्पेक्ट में ले लेते हैं। यहाँ dx बटे dx, तो cos y का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन y हो जाएगा और dy बाई dx बराबर हो गया इसका x का डिफ्रेंसिएशन 1। चलिए, तो यहाँ से dy बाई dx निकला 1 बटे माइनस साइन y। तो dy बाई dx 1 बटा साइन है, उसको लिख लेंगे cosec y। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकला। अब सेकेंड ऑर्डर निकालते हैं। अगेन d2y बाई dx स्क्वायर बराबर cosec y का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, cosec y का डेरिवेटिव तो होता है माइनस cosec थीटा इंटू कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस cosec y इंटू कॉट y, ये हो गया। फिर y का डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो dy बाई dx ये निकला। ये मेरे पास मिल गया d2y बाई dx स्क्वायर बराबर माइनस माइनस, यहाँ से माइनस माइनस प्लस प्लस cosec y इंटू कॉट y। चलिए, क्योंकि ये dy बाई dx है ना, तो यहाँ से dy बाई dx का मान रख देते हैं। मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 है, तो dy बाई dx का मान हो जाएगा माइनस cosec y। तो यहाँ पुट कर देते हैं माइनस cosec y। चलिए, तो ये हो जाएगा cosec y और cosec y, तो माइनस cosec y का स्क्वायर cosec स्क्वायर y इंटू कॉट y। तो ये फाइनली, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है y के पदों में ज्ञात कीजिए, तो ये y के पदों में ज्ञात हो गया। तो फाइनली ये मेरा आंसर हो गया। चलिए, इतना ही रहने देते हैं इस क्लास में। क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया। इसमें क्वेश्चन टोटल 17 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन बच गए हैं जो अगले क्लास में देख लेंगे। चलिए, तो रहने देते हैं, इसको प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।